अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्वांटा पब्लिशर्स। आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वाई इज़ द अर्थ स्लोइंग डाउन इन इट्स स्पिनिंग। तो जैसा कि हम सबको पता है कि अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करती है और इस मोशन को हम स्पिन मोशन कहते हैं। लेकिन ये ऑब्ज़र्व किया गया है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अर्थ की जो मोशन है वो स्लो हो रही है, यानी कि इतनी स्लो हो रही है कि हर 100 साल बाद तकरीबन 1.4 मिली सेकेंड्स के हिसाब से जो दिन का ड्यूरेशन है वो ज़्यादा हो रहा है। अब अर्थ के स्लो डाउन होने की जो मेन रीज़न है वो अर्थ की और मून की ग्रेविटेशनल पुल है। जैसा कि हमें पता है कि अर्थ मून को अपनी जानिब अट्रैक्ट करती है और उसी के इक्वल फोर्स से मून भी अर्थ को अपनी जानिब अट्रैक्ट करेगा ड्यू टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि अर्थ के नॉर्थ पोल पे और ये हमारे पास अर्थ का साउथ पोल है। तो मून इन दोनों पार्ट्स पर इक्वल फोर्स अप्लाई कर रहा है, लेकिन क्योंकि हम कहते हैं कि ये इसका साउथ पोल पर कंपोनेंट आ गया उस फोर्स का और ये इसका नॉर्थ पोल के अलॉन्ग है, ये कंपोनेंट आ गया। तो चूंकि अर्थ एक यूनिफॉर्म मैस नहीं है, ये अर्थ का जो मैस है वो एक जगह हर जगह कांस्टेंट नहीं है, इस वजह से यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई होगी उसका एक्सेलरेशन डिफरेंट होगा इस एक्सेलरेशन से। यानी दूसरे लफ्ज़ों में हम यूँ कह सकते हैं कि अगर अर्थ यूनिफॉर्म होती तो इन दोनों एक्सेलरेशंस को एक दूसरे को कैंसिल कर देना चाहिए था, लेकिन क्योंकि मास के डिफरेंस की वजह से यहाँ पे डिफरेंट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो वो एक्सेलरेशंस एक दूसरे के परफेक्टली इक्वल नहीं है, तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट तो कर देते हैं, लेकिन एक्सेलरेशन का एक छोटा कंपोनेंट जो है वो रह जाता है। अब जो कंपोनेंट एक्सेलरेशन का रह जाता है वो बेसिकली अर्थ के लिए एक टॉर्क प्रोड्यूस करता है और वो टॉर्क अर्थ की स्पिन मोशन के अपोजिंग काम करता है और अर्थ को स्लो डाउन करता रहता है। इसकी एक और एग्जांपल इसी फिनोमिना को समझाने के लिए टाइड्स की मैं दूंगा। टाइड्स ओशन की मूवमेंट को टाइड बोलते हैं ड्यू टू द मून्स ग्रेविटेशनल पुल। अब होता ये है कि जब मून अर्थ के अराउंड ऑर्बिट में मूव कर रहा होता है तो ये अर्थ को अट्रैक्ट करता है और अर्थ पे मौजूद हर चीज़ को अट्रैक्ट करता है। क्योंकि वाटर अर्थ की सरफेस पे फ्रीली फ्लो कर सकता है तो इसीलिए ओशंस को मून अपनी जानिब जैसे खींचता है और ये यहाँ पे पानी की सतह के ऊपर या ओशंस की सरफेस के ऊपर टाइड्स बनती हैं, ये लहरें हैं। तो बेसिकली जो हमारे पास टाइड्स हैं, जैसे ये अर्थ की सरफेस के ऊपर फ्रीली मूव कर रही होती हैं तो इसका मैस भी बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा इनर्शिया और इतना ज़्यादा मोमेंटम जो कि मून की वजह से सिर्फ इसमें क्रिएट हो रहा है वो भी अर्थ की मोशन को, अर्थ की स्पिन मोशन को स्लो डाउन करने की कोशिश करता है। होपफुली यू अंडरस्टूड द फिनोमिना बिहाइंड व्हाई अर्थ इज स्लोइंग डाउन इन इट्स स्पिनिंग। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।